क्या कहें, एक बात याद आ गई तो हम सुना देते हैं आपको। आपने एक बहुत बड़े विद्वान का नाम सुना है, महाकवि केशव। महाकवि केशव जिन्होंने रामचंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना की। महाराजा वीर सिंह जी देव के वो दरबारी कवि थे, महाकवि थे, पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और बड़े विद्वान थे वो। गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी उनके जीवन का एक प्रसंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब काशी में दर्शन करने महाकवि केशव पहुंचे तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्राकृत कवि केशव को आने दो। ये बात उनके कान में पड़ गई तो लौट गए वो। बोले हमको प्राकृत कवि इसलिए कह दिया कि हमने भगवान के गुण नहीं गाए हैं, हमने राजाओं का ही यश गाया है। अब इतने जल्दी कोई कौन सा ग्रंथ तैयार करें, तो उनको एक भूत सिद्ध था, एक ब्रह्म राक्षस सिद्ध था, वो बड़ा विद्वान था ब्रह्म राक्षस। उस ब्रह्म राक्षस से कहा कि भाई मेरा सहयोग करो और रात भर में कोई ग्रंथ लिखना है। तो रामचंद्रिका रात भर में लिखी उन्होंने ब्रह्म राक्षस के सहयोग से। और जब दूसरे दिन पहुंचे तो तुलसीदास जी बोले कि हाँ, भूत कवि केशव को आने दो। पहले कहा प्राकृत कवि, अब कहा भूत कवि। तब केशव ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज आप जैसे सिद्ध संतों से कुछ छिपा नहीं है। फिर भी बोले आपने कैसे भी राम जी के गुण गाए हैं, कुछ सुनाओ हमको। तो कुछ सुनाया भी उन्होंने। अब हम जो कहना चाहते उसको ध्यान से सुनो। इतने बड़े विद्वान दरबारी महाकवि, जन्म से पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, सारे गुण उनमें थे। वो कला प्रेमी थे, विद्या प्रेमी थे, साहित्यकार थे, संगीतकार थे, सारे गुण उनमें थे, पर भगवान की भक्ति उनमें नहीं थी। एक बार एक 15-16 साल की किशोरी कन्या लड़की ने उनसे कहा, परम पूज्य श्री सागरिया बाबा की जय, जय जय श्री राधे। वाह, आज ही तो बाबा की चर्चा भई, आज ही बाबा प्रकट हो गए। लगभग 100 वर्ष की आयु है बाबा की, और आज इस अवस्था में भी अपने नियम से चल रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। किसी 15-16 वर्ष की किशोरी युवती ने उनसे पूछा कि बाबा मैं अमुक गांव जाना चाहती हूँ, आपने रास्ता देखा हो तो बताओ। तो रास्ता तो उन्होंने बता दिया, पर बड़े उदास हो गए। उनके मित्र आए महाकवि केशव के, व्यास जी। तो उन मित्रों ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? आशु कवि थे। उन्होंने कहा केशव केसन अस करी, जसि अरिहु न कराए, 16 वर्षी यौवना, बाबा कही कही जाए। क्या करें, हमारे बाल पक गए। इन केशों ने हमारी ऐसी दुर्दशा कर दी जैसा कोई दुश्मन भी नहीं करेगा। 16 वर्ष की किशोरी हमसे बाबा कह के चली गई। और उनके तमाम मित्र थे, उनमें एक वेश्या भी थी। और वो लोग कहने लगे कि कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कैसे किसी का वियोग सहन होगा। ऐसा करो सब मर के एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे मरने के बाद भी। तो कैसे मर के एक साथ रहेंगे? उन्होंने भूत यज्ञ किया व्यास जी। जैसे जन्मे जने सर्प यज्ञ किया, उन्होंने भूत यज्ञ किया।
संकल्प लेकर मर के सब भूत बने। देखो दुर्भाग्य देखिए, देवता बनने का संकल्प नहीं किया, भूत बनने का संकल्प किया, मर के सब भूत बने, पर एक जगह नहीं रह पाए मरने के बाद। सबके अलग अलग कर्म थे, सब अलग अलग चले गए। और इनका फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यात्रा में थे, तो प्रेत रूप में महाकवि केशव उनके सामने आए। बोले महाराज मेरा उद्धार करो। तो आपने कहा आपका परिचय, आप कौन हैं? बोले मैं महाकवि केशव हूँ। अरे तुम प्रेत क्यों बने? सारी बात बताई। तब आपने कहा कि राम जी का गुणगान करो। बोले मैं इस योनि में चला गया हूँ कि मैं भगवान का गुण नहीं गा सकता। तब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ गाई उनके सामने, रामचरित्र सुनाया। उससे उनके पाप नष्ट हुए, उनको स्मृति आई, और उन्होंने रामचंद्रिका के कुछ छंद जैसे ही पढ़े, उसी समय वो मुक्त होकर भगवान के धाम को चले गए। ये चरित्र स्मरण करने का हमारा प्रयोजन केवल इतना ही है कि सारे गुण हो में और भगवान की भक्ति न हो तो मरने के बाद भूत बन जाना पड़ेगा। और कोई गुण न हो, भगवान की निष्काम भक्ति हृदय में प्रतिष्ठित हो, तो उस भक्त के अंतःकरण में सारे सद्गुण आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए निष्काम भक्ति ही अहैतुक अप्रतिहत ज्ञान को उत्पन्न करती है। निष्काम भक्ति ही अहैतुक अप्रतिहत वैराग्य को उत्पन्न करती है। इसलिए निष्काम भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस निष्काम भक्ति को पाने का साधन क्या है? तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। अनुपम सुख का मूल जो भगवान की भक्ति है, वो संतों की अनुकूलता से सहज ही प्राप्त हो जाती। संतों की अनुकूलता कैसे प्राप्त होगी? संतों के सिद्धांत के अनुरूप, उनके उपदेश के अनुरूप, उनकी रहनी के अनुरूप आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे तो उन संतों की सहज कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। अब वो जो कहते हैं वो न करो, उनके विचारों को आदर न दो, तो फिर उनकी कृपा नहीं प्राप्त हो पाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो गई। केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव स्वरूप से विराजते हैं। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती हैं और मंत्र का जप करती हैं। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषेर विलक्षितात्मने आकुतीनाम चित्तीनाम चेतसाम विशेषाणाम चाधिपते षोडश कला छंदोमयायाम मृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात। इस मंत्र का लक्ष्मी जी जप करती हैं और एक बड़ी विलक्षण स्तुति करती हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कहती हैं संसार की सभी नारियां पातिव्रत धर्म का पालन क्यों करती हैं? बोले पातिव्रत धर्म के पालन से भी आप ही प्रसन्न होते हैं, आपकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। महाराज जी कितनी विशेष बात लक्ष्मी जी कह रही हैं। कहती महाराज यदि किसी स्त्री का पातिव्रत बहुत उत्तम कोटि का है और वह आपकी प्राप्ति नहीं चाहती है तो भी उसे आपकी प्राप्ति हो जाएगी। प्रमाण क्या है जानते हैं? वृंदा महासती है, उसका संपूर्ण प्रेम जालंधर में है। वो भगवान की प्राप्ति नहीं चाहती।
पर उसका सतीत्व तो इतना उच्च कोटि का है कि उसका फल ही है भगवान की प्राप्ति। तो संपूर्ण कर्मों के फलदाता भगवान हैं, इसलिए भगवान फल देने के लिए गए, वो कुछ और कुछ करने नहीं गए भगवान। उसके पातिव्रत का फल ही था भगवान की प्राप्ति। ये समाधान कृपात्री जी के द्वारा दिया हुआ समाधान है। उसके पातिव्रत का फल था भगवान की प्राप्ति, इसलिए भगवान गए। और वो भगवान को तो चाहते नहीं, जलंधर को ही चाहती, तो भगवान जलंधर बन के चले गए। छल कर टारो तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान पहुंच गए। और जब उसको पता चला कि ये तो भगवान हैं, ये मेरा पति जलंधर नहीं है, तो उसने कहा, अरे तुम बड़े पाषाण हृदय हो, तुम्हें दया नहीं आई मेरे धर्म को नष्ट करने में। भगवान बोले, हम धर्म नष्ट थोड़ी करते हैं, हम तो धर्म की स्थापना करते हैं। तुमने जो पातिव्रत धर्म का अनुष्ठान किया उसका फल देने आए हैं हम, और तुम उल्टा बुरा मान रही हो। हम धर्म नष्ट करने थोड़ी आए, हमको तो धर्माचरण का फल देने आए हैं। कहा, नए से ऐसे तुम्हारी बातों में मैं बहकने वाली नहीं हूं, मैं शाप देती हूं, तुम पाषाण हृदय हो, जाओ पाषाण हो जाओ। भगवान बोले, देखो प्रेम में गाली भी खानी पड़ती है, कई बार मार भी खानी पड़ती है। हमारा तो अब प्रेम तुमसे हो गया है। तुम शाप दे रही हो तो हम अंगीकार करते हैं, लेकिन सुन लो, फिर भी हम तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जिस जीव को अंगीकार करते हैं फिर उसका त्याग कभी करते नहीं। तुमने कहा तुम पाषाण हो जाओ, तुम्हें शालिग्राम हो जाऊंगा, और तुम्हें तुलसी बनकर हमारी सेवा में रहना पड़ेगा। तो वृंदा ही तुलसी हो गई। बोलो तुलसी शालिग्राम भगवान की, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। बाबा, हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है तुलसी जी के बारे में, 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। बोलो वृंदावन बिहारी। ठाकुर शालिग्राम जी, ठकुरानी तुलसी, तो 4 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर के ऊपर ठकुरानी चढ़ी। हमारे एक महात्मा थे पुजारी श्री रामचंद्र दास जी, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी, वो कहते थे, बच्चा तुलसी दल चंदन में डुबा करके फिर शालिग्राम जी पर चिपका देना चाहिए। क्यों? कहते थोड़ी देर के लिए तुलसी दल अलग हो जाए तो वो कहते थे, उनका सुना हुआ आप बता रहे हैं कि भगवान के माथे में दर्द होने लग जाता है कि अरे तुलसी जी कहाँ चली गई। तो इसलिए चिपका देना चाहिए, जो स्नान के समय ही वो छूटे, और स्नान के समय नीचे तुलसी दल रहता ही है। तो 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी शालिग्राम जी का तुलसी से वियोग नहीं होना चाहिए। यही बात लक्ष्मी जी कह रही हैं, स्त्रियो व्रतस्वाम ऋषिकेश्वरम स्वतो ह्याराध्य लोके पतिमा शासतेन्यम तासाम न ते वै परिपांच पत्यम प्रियम धनायुंसियतो स्वतंत्रा। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप में विराजते हैं, और श्री पितरों के जो राजा अर्यमा हैं वो भगवान की उपासना करते हैं। वहाँ उस वर्ष के अधिपति मनु हैं। मनु महाराज भगवान की मत्स्य भगवान की उपासना करते हैं। मनु जी, ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणायौज से सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति, इस मंत्र का जप करते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। हिरण्मय वर्ष में भगवान कच्छप रूप में विराजते हैं, और पितरों के राजा अर्यमा पितरों के सहित भगवान कूर्म की उपासना करते हैं। मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्व गुण विशेषणानुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो नमो वस्थानाय नमस्ते, इस मंत्र का जप करते हैं और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। उत्तर कुरु में भगवान यज्ञवाराह के रूप से विराजते हैं। पृथ्वी देवी भगवान की उपासना करती हैं, मंत्र का जप करती हैं। ये वाराह मंत्र है। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञ कृतवे महाध्वरा वयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते।
बहुत सुंदर स्तुति श्री धरती माता करती हैं। किम पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरे परिवार के परिकर के सहित राम जी किम पुरुष नाम के वर्ष में विराजते हैं। हनुमान जी इनके प्रधान पुजारी हैं और श्री हनुमान जी किस मंत्र का जप करते हैं, यहाँ एक विशेष बात लिखी है। आर्ष्टिशेणेन सह गंधर्वैः अनुगीयमानां परम कल्याणीं भर्तृभगवत कथां समुपसृणोति स्वयं चेदम गायति। भगवान श्री राम अपनी लीला का संवरण करने के लिए कृत संकल्पित हो गए और हनुमान जी को भगवान ने कहा कि हनुमान जी अब हम अपनी लीला को समेटना चाहते हैं और हम नित्य साकेत प्रयाण करना चाहते हैं। जो हमारे साथ चलना चाहे हमारे साथ चले। तुमने हमारी निष्काम भाव से बहुत सेवा की है, तुम्हारी क्या इच्छा है। हनुमान जी बोले आप जाओ तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। अरे बड़े विचित्र भक्त हो, हम जाएं जाएं आप नहीं, क्यों नहीं जाओगे? बोले प्रभु आपकी कथा से हमारा बड़ा प्यार है, बहुत अच्छी लगती है आपकी कथा। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है 82। हनुमान जी कह रहे हैं यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावने तावत् स्थास्यामि देहेऽस्मिस्तवाज्ञामनुपालयन्। हे भगवान, जब तक आपकी कथा इस धरती पर है तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं इसी धरती पर ही विराजमान रहूंगा। भगवान बोले मेरी भी यही इच्छा है, क्योंकि मेरे भक्तों का आश्रय कौन होगा? तुम हमारे साथ चले जाओगे तो भक्तों के आश्रय दाता बनकर के तुम धरती पर विराजो। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। जब तक धरती पर आपकी कथा है तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। भगवान ने अपने पुत्र कुशलभ को अलग अलग राजा बनाया। लव को विदिशा क्षेत्र का राजा बनाया, कुश को अलग प्रयाग आदि क्षेत्र जिसको कौशाम्बी कहते हैं इस क्षेत्र का राजा बनाया। भरत जी के पुत्रों को अलग, लक्ष्मण जी के पुत्रों को अलग, शत्रुघ्न जी के पुत्रों को अलग। पर अयोध्या का जो चक्रवर्ती सम्राट का सिंहासन है वो हनुमान जी को सौंपा। हनुमान जी सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं भगवान के। और वो जहां राम जी ने हनुमान जी का विधिवत अभिषेक किया है वो स्थल है श्री हनुमानगढ़ी। हनुमान जी तो सिंहासन पर बैठे हैं और आपने हनुमानगढ़ी दर्शन किया हो तो पीछे राम जी खड़े हैं, राम जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, भरत शत्रुघ्न सब खड़े हैं और हनुमान जी बैठे हैं। पीछे खड़े हैं भगवान, हनुमान जी बैठे हैं। इसलिए इस संपूर्ण धरती के एकमात्र सम्राट श्री हनुमान जी, रघुनाथ जी के द्वारा नियुक्त हनुमान जी हैं। बड़ी अद्भुत महिमा है हनुमान जी की, अद्भुत महिमा है। उनकी सेवा पूजा की पद्धति, उनकी सब कुछ लीला ही अद्भुत है। भगवान ने सोचा हनुमान जी को जिस दिन कथा सुनने को नहीं मिलेगी उसी दिन हनुमान जी धरती छोड़ देंगे, तब धरती का क्या होगा। तब भगवान ने किम पुरुष वर्ष में स्वयं विराजमान भगवान हो गए और हनुमान जी को वहां अपनी सेवा में रखा और आर्ष्टिशेण नाम के गंधर्व राज को कहा कि आप 24 घंटे वीणा मुर्ज मृदंग आदि बजा बजा करके मेरे नाम का कीर्तन और मेरे चरित्र का कीर्तन हनुमान जी को सुनाते रहें। तो भगवान ने ये व्यवस्था कर रखी है कि हनुमान जी धरती कभी न छोड़ें। हनुमान जी कभी धरती छोड़ते नहीं। संसार में सब जगह राम कथा बंद हो जाएगी, पर किम पुरुष वर्ष में आर्ष्टिशेण गंधर्व जो राम कथा गा रहे हैं
वो कभी बंद होने वाली नहीं है। इसलिए हनुमान जी भी कभी धरती छोड़ने वाले नहीं। सब देवता धरती छोड़ जाएंगे समय आने पर हनुमान जी फिर भी धरती पर रहेंगे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज किस मंत्र का जप करते हैं? यहां लिखा है स्वयं चेदम गायति। वो केवल मंत्र का जप नहीं करते, मंत्र का गायन करते हैं। इसका मतलब है जप वाले मंत्र का जप किया जाता है और संकीर्तन मंत्र का गायन किया जाता है। अब ये गद्य है, अब हनुमान जी किस राग में, किस स्वर में, किस ताल में गाते होंगे ये तो हनुमान जी ही जाने, पर बड़ा सुंदर भाव है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षण शीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इस मंत्र का गान करते हैं श्री हनुमान जी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हे श्री रघुनाथ जी, आप प्रणव स्वरूप हैं, ओंकार स्वरूप हैं। हे ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति वाले प्रभु श्री राम, हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, हम आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आप कैसे हैं? बोले आर्य लक्षण शील व्रताय। सत्पुरुषों के सारे लक्षण और शील और आचरण आप में विद्यमान है। आप बड़े संयत चित्त हैं। सारा संसार तो आपकी आराधना करता है, पर आप कैसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं। आप लोकाराधन तत्पर हैं। उपासित लोकाय, लोक की ही आप उपासना करते हैं, अर्थात लोकाराधन तत्पर हैं। और महाराज जी लिखा है साधुवाद निकषणाय। निकष जानते हैं? कसौटी को निकष कहते हैं। जब कसौटी पर सोना कसा जाता है तब उसकी परीक्षा होती कि खरा है कि खोटा है। तो हनुमान जी कहते हैं साधुता की कसौटी पर तो हे रघुनाथ जी आप ही खरे उतरते हैं। कितनी बढ़िया बात है। सब कोई कहे राम सुठी साधु, इसका मतलब है इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े साधु आप ही हैं। हनुमान जी कहते हैं साधुता की कसौटी पर आप ही खरे उतरते हैं। आपके अतिरिक्त साधुता की कसौटी पर कोई खरा नहीं उतर सकता है। और ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों को आप अपना इष्ट मानते हैं, आप ब्रह्मण्य देव हैं। ऐसे महापुरुष भगवान श्री राम को हमारा प्रणाम है।